अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरा बाहर का बैकग्राउंड है क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ। गाड़ी जो है मैंने जो है अपनी बनने को दी हुई है, तो उसमें मुझे 2 घंटे का टाइम दिया, तो घर से काफ़ी दूर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा ये नियर बाय हमारा एक मॉल है, तो मैं यहाँ आके बैठ गया। 2 घंटे मुझे गुजारने, तो मैं सोचा कि चल एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, वीडियो में ये बना रहा था कि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार काफ़ी जो हालात वगैरह जो इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आप ये देखें कि अगर आप अपने, मेरा एक मशवरा है आप लोगों को, सब लोगों को, जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं और जो लोग अपने मुल्क जा रहे हैं, स्पेशली मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगा। अगर आप लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप यकीन करें कि मेरा एक मशवरा है, अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आपकी किसी से बहस हो जाती है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या जानने वालों से, दूर वालों से, किसी से भी किसी बात के ऊपर बहस हो जाती है, तो आप यकीन करें कि बहस ना करें। आप लोग खामोशी से रहें, तो उनको सॉरी बोलकर वापस आ जाएँ। वहाँ पर उनको बोले कि भाई आप सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ, और इससे ज़्यादा आप बहस ना करें, क्योंकि यकीन करें कि वहाँ पर हालात इस वक्त इस नहज पर चले गए हैं। वहाँ पर माशी हालात, माली तौर पे लोग बहुत परेशान हैं, और अजीब वहाँ पर एक जो है ना, क्या नाम है इसका, एक अजीब हालात है वहाँ पे लोगों के। पानी, बिजली के मसले मसाइल, सैलाब के मसले मसाइल। कराची में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि मैं कराची से हूँ, वहाँ पर एक अजीब हालात है। वहाँ पे लोगों की माशी ज़िंदगी जो है ना बहुत अबतर हो चुकी है। वो लोग ये सोचते हैं कि बेचारे कि हम बिल्स दें, या बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दें, या फिर घरों के बिल दें, घर की ग्रॉसरी करें। जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग तो बेचारे रेंट पे मर ही गए, उनका तो कोई हाल ही नहीं रहा। तो ये यकीन करें वो सब चीज़ों ने मिलकर उन लोगों के अंदर एक अजीब सी जो है ना, एक बेचैनी सी पैदा करती है, और लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। कोई बाहर से जाता है तो वो उसके बारे में सोचते हैं कि यार इसके पास तो बहुत पैसा होगा, तो वो टेक्निकली और नेचुरली उससे जेलसी में आते हैं, और वो उसको मारने दौड़ने के ऊपर भी लग जाते हैं। जैसे आपने भी KPK के अंदर आज तक मैं 2 महीने पहले एक वाक़या सुना होगा, जो 2 भाई यूरोप से आए थे शादी करने के लिए। उनके सगे चचा ने हसद में आकर उनको बिला वजह में उनका, यानी कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनका कत्ल कर डाला, और बाद में उसने बंदे को जब क्या नाम है इसका, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसने बाकायदा एडमिट किया कि भाई मुझे इन लोगों से हसद हो गई थी। ये कहाँ कल को मेरे सामने के बच्चे थे, गरीब होते थे, और आज आकर ये जिन्होंने घर बना लिया, गाड़ियाँ ले ली, और ये इनके माशी तौर पे हालात सही हो गए। तो ये हालात ओवरऑल एक पूरे माशरे में, पाकिस्तान में ये चीज़ हुई हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं, किसी से बहस व मुबाहिसा ना करें, लो प्रोफाइल रहें, खामोशी से रहें, अपने अच्छे से रिश्तेदारों से मिलकर आ जाएँ, जो उनके साथ बहन भाइयों से मिलें जुलें, वहाँ की किसी आर्गूमेंट में ना पड़ें। आप बोलेंगे तो आप वहाँ पे 4 लोगों में से कम 2 लोग होंगे जो आपसे पर्सनली ग्रज रख रहे होंगे, जो आपकी तरक्की से, आपकी छोटी मोटी तरक्की से भी, कोई बाहर रहकर इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर लेता, लेकिन माशी तौर पे थोड़ा सा वो बेहतर हो जाता है कंपैरेटिवली जो हमारे बैक होम में लोग रह रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप लोगों को उन लोगों को अवॉइड करें, बहस ना करें, जाएँ। अकेले जा रहे हैं तो खामोशी से घूम फिर कर आ जाएँ। जो शादी वगैरह जो अटेंड करनी है आप लोगों ने, वो अटेंड करें। अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों के अंदर को भी समझा के जाएँ कि कोई शो ऑफ ना करें, अपने लो प्रोफाइल रहें, सिंपल रहें, और घूम फिर कर वहाँ पर अच्छे से वापस आ जाएँ। शुक्रिया। उम्मीद है आज को आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सबका खैरात और चैरिटी करते रहिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।